अब गणेश की। ये कहानी है गणेश को गजानन कहलाने की। आइए हम सब शुरू करें। एक बार माँ पार्वती ने नंदी से कहा कि नंदी, मैं कक्ष में जा रही हूँ और तुम किसी को भीतर मत आने देना। और भोलेनाथ आए। अभी क्योंकि भोले नंदी दूत है भोलेनाथ के, तो उनकी आज्ञा के हिसाब से नंदी ने भोलेनाथ को अंदर जाने दिया। और यही देख पार्वती माँ को लगा ये तो कुछ अनुचित है, इसलिए पार्वती माँ ने बालक गणेश का निर्माण किया। और अब यहाँ से होती है हमारी असली कहानी शुरू। पुत्र गणेश जी, माँ मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पे बैठो। जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माता, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत होकर स्नान करें, कहीं खेल खेल में भूल कर ही जाओगे। नहीं माँ, आप चिंता ना करें। क्षमा करें प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता का आदेश का पालन कर रहा हूँ। और माता का आदेश है कि जब तक माना के किसी को भी भीतर जाने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो ये आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं। जब तक माँ आज्ञा नहीं देती, मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दे सकता। जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। ये असंभव है। देखो तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। रास्ता छोड़ो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं द्वार से हट नहीं सकता। मूर्ख बालक। शांत शांत प्रभु, एक छोटा सा बालक है, उसको मैं समझा बुझाकर हटा देता हूँ। समझाने से ना माने तो जबरदस्ती हटा देना। बालक गणेश, मेरे प्रभु का गुस्सा तुम नहीं जानते। बातें मत बनाओ, हिम्मत है तो लड़के दिखाओ। मेरी शक्ति का सामना करो। अनर्थ, घोर अनर्थ। भगवान शंकर गुस्से में आकर ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? बालक गणेश को प्यार से समझाने की जगह उसको परास्त करने के लिए टोली भेज रहे हैं। पुत्र गणेश, आपको इस तरह हट नहीं करना चाहिए। हट मैं नहीं, पिताजी कर रहे हैं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करो और मार्ग से हट जाओ। पिताजी की आज्ञा का पालन किया तो माँ की आज्ञा का क्या होगा? और माँ की आज्ञा मैं कभी नहीं टाल सकता। जिद मत करो, बड़ों की बात मानते हैं। मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ।
कूलर होने वाला है। क्या हुआ प्रभु, आप इतने विचलित क्यों हो? सब कुशल तो है ना? भगवान शिव का क्रोध शर्म से बाप है और वो तांडव कर रहे हैं। शिव शिव को तांडव कर रहे हैं, तब तो अवश्य ही कोई विपत्ति आने वाली है। हाँ, मैं उन्हें शांत करने के लिए कला जाना होगा। प्रभु, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इसी बहाने बहन पार्वती से मिलना हो जाएगा। और आप सभी देवतागण चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। किसी को इस नादान बालक को दया नहीं आई। क्या इसे हराना इतना जरूरी था? क्या सभी देवता इधर इकट्ठे हुए हैं? बोलिए, आप सब चुप क्यों हैं? शांत हो गया आपका क्रोध? इस नन्हे बालक का बस चाहिए जीवित। आपको इसे प्राणदान देना ही होगा, अन्यथा मैं भी प्राण त्याग दूंगी। यह क्या कर रही है देवी? मैं न्याय मांग रही हूँ। मेरा पुत्र निर्दोष था, वो मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। क्षमा करे देवी, ये असंभव है। तो मेरा जीवित रहना भी असंभव है। यदि इसी समय मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया भोलेनाथ। अब आपको देवी पार्वती का आग्रह स्वीकार कर बालक गणेश को जीवन दान देना ही होगा, अन्यथा उनकी क्रोध की अग्नि सारे शिष्य को तहस नहस कर देगी। वास्तव में देवी पार्वती का आग्रह अनुचित नहीं है। क्रोध में आपने अनुचित कार्य किया है, उसका यही प्लास्टिक हो सकता है भोलेनाथ। आंखें टांग कर देवी पार्वती का आग्रह क्या कीजिए भोलेनाथ? ये असंभव है। मेरे शस्त्र के प्रहार से जो धड़ सर से अलग हुआ है वो वापस जोड़ा नहीं जा सकता। तब तो एक ही उपाय है कि किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से काटा गया नहीं होगा, वो ही बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। जाओ और किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ पुत्र की तरफ पीट करके सोई हो। जा गया प्रभु। अरे, ये क्या लेके आए? आपने जो आदेश दिया था उसके हिसाब से यही एक बालक में उसका मस्तक सामने आए। सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ, इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करें।
जीवित तो कर दिया प्रभु, लेकिन गणेश का ये रूप देखकर सब लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। चिंतित मत हो प्रिय, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसे वरदान देता हूँ कि युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे। मैं इसे वरदान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य हो तो सबसे पहले गणेश की पूजन की जाएगी। मैं इससे वरदान देता हूँ, ये बालक विद्या बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर पे इसकी स्थापना होगी और लोग इसे ऋतुओं का भोग लगाएंगे।